देखिए बेटा, आज हमारा लेक्चर 1 है मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स का। इसमें आज हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बेटा, रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर 1 दैट इज आर रियल नंबर वो स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, देन हम पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, इस चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा रियल नंबर, चैप्टर फर्स्ट है बेटा हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, पहला जो टॉपिक है बेटा वो हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो कर लेते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। क्या करते हैं हम यहाँ पर, इंट्रोडक्शन। देन हम पढ़ेंगे बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी के सब पार्ट्स पढ़ेंगे बेटा, एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। फिर उसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम इरेशनैलिटी, इरेशनैलिटी। ठीक है, ये चार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और लास्ट वन रहेगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ये हमें चार पांच टॉपिक हमें पढ़ने बेटा। इंट्रोडक्शन में बेटा जैसे जैसे जो चीज़ें यूज़ होगी मैं आपको बताता रहूँगा। प्रिसाइजली सबसे पहले हमें बस यही मालूम होना चाहिए कि भाई इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रैशनल, इरेशनल, वो आप सभी ऑलरेडी पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं रिकॉल करा देता हूँ बेटा आपको। फर्स्ट वन होता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे ऑल काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, सेकंड बेटा ऑल काउंटिंग नंबर्स में जब हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो बनता है हमारा होल नंबर। थर्ड वन इंटीजर्स होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो एंड इंक्लूडिंग विद देयर नेगेटिव्स इज नोन एज इंटीजर्स। देन बेटा आगे आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। दैट नंबर इज वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू बी नॉन जीरो। क्यू कैसा होगा बेटा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, देन इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते हैं हमारे ए नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, टू रूट टू, टू प्लस रूट थ्री, पाई। ठीक है, 0.01, 001, 000, 4 टाइम्स 0 फिर 1, तो वो हमारे कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर। और सभी रैशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन होता है वो होता है हमारा रियल नंबर्स, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये सब पढ़ना था। इसके बाद हम जानेंगे कि भाई इवन नंबर क्या होता है, ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई टू, इवन दैट इज नॉट डिविजिबल बाई टू, ऑड नंबर। ठीक है, देन उसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं प्राइम एंड कंपोजिट, जो कि इंपॉर्टेंट है। तीन टर्म हम यहाँ पर देखेंगे बेटा। एक पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर प्राइम नंबर, कंपोजिट, प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम। ये तीन नंबर हमें मालूम होने चाहिए, इस पे हमारा पूरा चैप्टर वर्क करेगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ए नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, ए नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स इज नोन एज प्राइम नंबर्स। ठीक है, लाइक 2 3 5 7 11, ठीक है, 13 17 19 23, ये सभी क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स है हमारे। ठीक है, उसके बाद बेटा कंपोजिट नंबर, ए नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स का मतलब है कि उसके दो से ज़्यादा डिवाइज़र होने चाहिए, वो नंबर जो दो से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, प्राइम जो एग्जैक्टली टू फैक्टर्स से डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे टू है, वन और टू से डिवाइड होगा, थ्री है, वन और थ्री से डिवाइड होगा। ठीक है, बाकी रिमेनिंग भी सेम ऐसे के। तो हम प्राइम को बोल देते थे ए नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, कि वो वन से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा। ठीक है, देन कंपोजिट के लिए क्या लिखोगे बेटा, सबसे पहला आ जाएगा 4, ठीक, 6 8 9 10 12 14 15 एंड सो ऑन। ये सब क्या है बेटा, कंपोजिट है। देखो
4 के डिवाइजर 1 2 4, 6 के 1 2 3 6। तो ये कैसे नंबर है बेटा जिनके दो से ज्यादा डिवाइजर है, वो कैसे हो गए कंपोजिट। फिर उसके बाद आता है बेटा कोप्राइम। क्या आता है बेटा कोप्राइम नंबर। अब यहाँ पे देखो वन कहीं नहीं दिखा, तो जो वन है बेटा वो वन जो होता है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है। अब कोप्राइम कौन से होते हैं बेटा, कोप्राइम नंबर वो होते हैं टू नंबर, दो नंबर हमने लिए बेटा ए एंड बी, टू नंबर्स, दीज टू नंबर आर कोप्राइम। कब, इफ देयर एचसीएफ इज वन, इफ देयर एचसीएफ इज वन। ठीक है। दो नंबर जिनका बेटा एचसीएफ क्या है वन, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है वन आए, वो क्या होते हैं कोप्राइम। जैसे एवरी consecutive natural numbers are, every two consecutive integer positive integer are coprime। फॉर एग्जाम्पल वन और टू लिया बेटा, इनका एचसीएफ क्या आएगा वन। ठीक है। आप एचसीएफ ऑफ टू थ्री निकालो, ये भी वन। एचसीएफ ऑफ थ्री फोर निकालो, वो भी वन। तो जो भी कंजिक्यूटिव टू नेचुरल नंबर आप लोगे बेटा, उन सभी का एचसीएफ क्या होता है वन होता है, और वो क्या हो जाएंगे कोप्राइम। ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन चीज पर। ठीक है। मेन जो है बेटा हमें हमें यहाँ पर पढ़ना है, सबसे पहला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ, स्टेटमेंट बता रहा बेटा, लिख नहीं रहा हूँ। क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में होता है बेटा एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द product of prime, and this factorization is unique. This factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। ठीक है। कि इसमें मान लो ये कंपोजिट नंबर है बेटा फोर, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन टू इंटू टू, तो ये टू की पावर टू हो गया, सिक्स है बेटा। टू इंटू थ्री, आप टू इंटू थ्री लिखो या थ्री इंटू टू। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है बेटा, वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जाता है, और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है बेटा यूनिक होती है अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। कि आप उनका ऑर्डर बेटा आगे पीछे जैसे भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, बट वो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है यूनिक होती है। इतना क्लियर, कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े। फिर उसमें बेटा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है जो इसके बिहाफ पर बेटा हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे। एचसीएफ आपको आता है भाई, मैं अगर ठीक है बेटा, तो इसमें ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन थी वो क्या हो गई हमारी यूनिक हो गई। अब उसके बाद आता है बेटा एक होता है हमारा एचसीएफ और एक होता है बेटा एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ smallest power of smallest power of each common prime each common prime number। ठीक है बेटा। एचसीएफ क्या होता है हमारा, एचसीएफ और एलसीएम हमारा क्या होता है बेटा, एचसीएफ होता है कि प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम, या एचसीएफ के लिए हमने पढ़ा था ना, एक सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ smallest power of each common prime number involved in the numbers, involved in the numbers। ठीक है। और ये होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर ऑफ each prime involve in the numbers। ठीक है बेटा।
इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ये समझना आपको। देखिए बेटा, आपके पास दो नंबर है, मान लो 48 है और 16 है, ये दो नंबर है बेटा। हमें इसका क्या निकालना है, HCF एंड LCM। HCF निकालना है बेटा इसका, और LCM आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर्स का। कैसे करोगे वो देखिए। पहले आप बेटा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 टाइम्स, 2 4 टाइम, 2 1 टाइम, 2 टाइम, 2 6 टाइम, 2 3 टाइम एंड 3 1 टाइम। ठीक है, ऐसे ही बेटा 16 को लिखेंगे, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स। लिख सकते हैं बेटा ऐसे। ठीक है, तो इनकी बेटा हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे तो ये क्या होगा, देखो 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 48 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। एंड 16 को हम क्या लिख पा रहे हैं बेटा, 2 की पावर 4। तो यहाँ देखिए HCF क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम, ईच कॉमन प्राइम। तो बेटा दोनों में कॉमन प्राइम क्या है, 2 है, तो HCF के लिए हम ओनली 2 लिख लेंगे। अब इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों बराबर ही है, तो 2 की पावर 4, तो इसका मतलब 16 इसका क्या हो गया बेटा, HCF। फिर LCM है हमारे पास, LCM में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। ईच प्राइम बेटा कॉमन की बात नहीं, अब ईच प्राइम इन्वॉल्व करना है आपको, तो क्या करना है, 2 एंड 3 लिखो, 2 एंड 3। मैक्सिमम पावर देखो क्या क्या है, ये 4 और ये 1, तो ये दिस बिकम 48। तो इन दोनों नंबर का HCF बेटा 16 हुआ, LCM क्या आया 48। क्लियर है, ऐसे आप प्रूव करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा, ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करते हैं, HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं। दूसरा बेटा एक इसमें रिलेशन हम पढ़ते हैं बेटा, रिलेशन पढ़ते हैं। एक और चीज आपको बता दूं बेटा, अगर मेरे पास दो नंबर है A एंड B, HCF ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB, बेटा HCF और LCM के बीच का रिलेशन क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है HCF और LCM का, वो किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स। इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये कि दो आपको नंबर गिवन है, तो उसमें बेटा देखो यहाँ पर चार चीजें दिख रही है, A और B दो नंबर है, उनका HCF है और LCM, तो आपको कोई तीन चीजें गिवन होगी, एक फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, या इस हिसाब से देंगे कि आपको कोई कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको ये है कि HCF ऑफ, देखो क्वेश्चन है कि अगर HCF ऑफ टू नंबर, HCF ऑफ टू नंबर है बेटा हमारे पास 9, LCM ऑफ टू नंबर है बेटा 45। ठीक है, HCF ऑफ टू नंबर 9 एंड LCM भी, एलसीएम ले लेते हैं तो सॉरी 360 ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं बेटा 360, 360। वन ऑफ द नंबर, वन नंबर हमें क्या गिवन है बेटा यहाँ पर 45, तो कहेगा फाइंड अदर नंबर, फाइंड अदर नंबर, अदर नंबर आपको फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, ये रिलेशन यूज करना है बेटा। क्या मान लेते हैं, ये जो वन नंबर लिखा हुआ है इसको मान लेते हैं बेटा ए, अदर नंबर है, अदर नंबर को क्या मान लूं बेटा बी, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि भाई HCF ऑफ ए बी मेरे पास कितना है 9, LCM ऑफ ए बी कितना है बेटा 360, ए कितना है 45, बी मुझे फाइंड आउट करना है, तो इस रिलेशन को यूज करो, आंसर मिलेगा। क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल टू वन नंबर इंटू में अनदर नंबर। ठीक है, 9 5 टाइम 5 72 टाइम्स, तो B इक्वल टू 72, तो अदर नंबर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 72, अदर नंबर क्या होगा 72। इस वे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर बेटा आपसे पूछेगा, जैसे ये तो HCF LCM का हो गया बेटा, ठीक है। एक मैं आपको इरेशनैलिटी और बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिलेगा आपको कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन बेटा काफी पूछा जाता है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन बेटा बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, आप करें इसको सॉल्व। देखिए बेटा, तो हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको कैसे प्रूव करते हैं बेटा, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला काम क्या है बेटा, इसने √5 को इरेशनल प्रूव करना दिया, तो हम क्या कंसीडर करेंगे इसमें कि √5 इज ए रैशनल नंबर। तो क्या लिखोगे, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर है बेटा, रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर होगा तो कैसा दिखेगा, देयरफॉर √5 कैन बी रिटन एज a/b टाइप, PYQ फॉर्म में लिखेगा। और यहाँ पर मेंशन करेंगे वेयर A and B are coprimes and B is नॉन जीरो। A and B कोप्राइम का मतलब है कि इन दोनों का HCF क्या आएगा बेटा, 1, इनका HCF क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब पहली स्टेप में ये किया, सेकंड स्टेप क्या रहेगी, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड स्केयर करेंगे बेटा, तो ये क्या बनेगा, इसको क्या लिख लेते हैं, √5 का स्केयर और A/B का स्केयर। तो ये बन गया बेटा 5 = A²/B², इतना क्लियर। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से बेटा ये 5B² = A²। इसमें कोई डाउट है तो बेटा पूछिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आप क्या लिखोगे, अब देखिए मैं आपको एक थ्योरम बताता हूँ। थ्योरम क्या है बेटा, कि अगर मेरा कोई प्राइम नंबर P क्या है बेटा, प्राइम नंबर, इफ P भी एक प्राइम नंबर, ठीक है। अगर ये प्राइम नंबर बेटा किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ P डिवाइड्स A², इसका मतलब क्या है, इस जो हमने ये लगाया बेटा लाइन है जो ये डिवाइड्स को रिप्रेजेंट करती है, कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हम बोलते हैं कि वो प्राइम नंबर है बेटा, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। वो प्राइम नंबर क्या करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड्स 4, ठीक है, दिस इंप्लाइड 2 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 16, तो ये क्या लिखेगा, 2 डिवाइड्स 4, 3 डिवाइड्स 9, दिस इंप्लाई 3 डिवाइड्स 3। तो ये इस वे में आपको समझना है बेटा चीज़ों को, ठीक है, कि भाई 5 डिवाइड्स 125, या एक सेकेंड 125 नहीं तो ओनली 25 ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, 5 को डिवाइड्स करेगा। डन यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, श्योर। तो इसी के बिहाफ पर बेटा आगे बढ़ेंगे, इसी रिजल्ट के बिहाफ पर हम बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखो बेटा, ये 5 इधर आके इसको डिवाइड करेगा स्क्वायर को, तो यहाँ पे आगे आप लिखोगे कि 5 डिवाइड्स A²। अब बेटा 5 प्राइम नंबर है, ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि 5 डिवाइड्स A ऑल्सो भाई। और इसको बेटा क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं भाई। यहाँ से क्या कहेंगे, 5A² को डिवाइड करेगा तो 5A को भी डिवाइड करेगा बेटा, इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, अब आपको पता है 5 अगर बेटा A को डिवाइड कर रहा है इधर आके, या मैं इसको ऐसे ही समझाऊं आपको, यहाँ पे देखना बेटा, ध्यान से समझना चीज़ों को। भाई 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, A को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको क्या रीड करेंगे, 5 डिवाइड्स A, या A इज डिविजिबल बाई 5। तो अगर बेटा 5 A को डिवाइड करेगा तो ये कुछ क्वोशिएंट K देगा, तो मैं A को क्या लिख सकता हूँ, 5 के टाइप लिख सकता हूँ ना। तो वही आपको करना है क्या,
देखिए ये यहाँ पे देखो 5a को डिवाइड करता है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि लेट a इक्वल टू 5k, मान लिया बेटा। ठीक है भाई 5a को डिवाइड करे तो क्वोशंट के आ रहा है कुछ। ठीक है तो a बेटा हमने 5k किया है, तो हम लिखेंगे पुट a इक्वल टू 5k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे बेटा a को 5k, तो ये आ जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 5k का स्क्वायर। ठीक है तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, 5 5 टाइम्स तो b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर लिखा जाएगा बेटा। अब देखो ये 5 बेटा इधर आके इसको डिवाइड करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, और ये क्या इंप्लाई करेगा बेटा 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। ठीक है अब यहाँ देखिए बेटा 5 यहाँ पर देखो 5 a को भी डिवाइड करता है, 5 b को भी डिवाइड करता है। a और b दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन a और b हमारे कैसे थे बेटा, कोप्राइम थे। ठीक है तो आप क्या लिखोगे कि 5 यहाँ पर क्या लिखोगे कि हेयर 5 डिवाइड्स बोथ बोथ a एंड b। 5 जो है बेटा a और b दोनों को डिवाइड करता है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है बेटा, एक कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि भाई पहले तो हम कह रहे थे ए और बी क्या है, कोप्राइम, दैट मीन इनका HCF क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा 5, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है विच इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट A एंड B आर कोप्राइम्स। ठीक है अब ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आई बेटा, जब हमने √5 को क्या कंसीडर किया, रैशनल नंबर। ठीक है तो हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है और वो रॉन्ग अजम्पशन क्या थी, √5 रैशनल नंबर, तो दिस इंप्लाई देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए हम क्या कहेंगे बेटा कि √5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो ऐसे आपको ये कंप्लीट प्रूव करना होगा। ठीक है बेटा कोई डाउट इसमें, तो ये यहाँ से फिक्स है बेटा, क्वेश्चन पूछे जाना। तीन ही टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं, इरेशनलिटी, HCF LCM रिलेशन, HCF LCM की एप्लीकेशन। ठीक है जो वर्ड प्रॉब्लम है इस चैप्टर की। ठीक है बेटा बढ़े आगे। अब ये तो एक ही टाइप का क्वेश्चन हुआ बेटा, अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बेटा, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये इसमें मान लो क्वेश्चन आएगा आपके पास कि प्रूव दैट, क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, प्रूव 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है इसको हमें क्या दिखाना है बेटा, इरेशनल नंबर प्रूव कर रहे हैं, तो इसको प्रूव करने का अलग मेथड है। कैसे, आप क्या करो, लेट 3 + 2√5 बी ए रैशनल नंबर। इसको हमने क्या मान लिया बेटा, रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है अब ये रैशनल नंबर कैसा, रैशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 3 + 2√5 इक्वल टू ए अपॉन में बी, और यहाँ लिख लेते हैं ए एंड बी आर कोप्राइम इंटीजर्स, कोप्राइम इंटीजर्स एंड बी कैसा है बेटा, नॉन जीरो, लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे स्केयरिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट रीअरेंज कर लो थिंग्स को बेटा। ठीक है तो यहाँ पे ये 2√5 इक्वल टू ए अपॉन बी -3 किया। ठीक है बेटा √5 क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो पहले इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, a -3b, ये 2 जो है बेटा इधर
डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, आपको पता ही ए और बी क्या है, इंटीजर है, अगेन इंटीजर, इंटीजर अपॉन में इंटीजर क्या होगा, रैशनल नंबर। ठीक है, तो आप लिखोगे कि सिंस ए माइनस थ्री बी अपॉन में टू बी इज ए रैशनल नंबर। ये कैसा है बेटा, एक रैशनल नंबर है। कैसा है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थ्री प्लस इज इरेशनल नंबर, यहाँ मेंशन होगा गिवन रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। गिवन होगा यहाँ पे कि रूट फाइव इरेशनल है। ठीक है, अगर बेटा राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है तो लेफ्ट भी क्या होगी, रैशनल। तो ये क्या लिखोगे, देयरफॉर रूट फाइव इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर which is contradiction, which is contradiction, contradiction that root 5 is an irrational number, क्योंकि गिवन है ना ये ऑलरेडी मुझे। ठीक है, तो रूट 5 भी क्या होगा बेटा, रैशनल नंबर होगा, जो कि क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन की रूट 5 हमारा क्या है, इरेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन कब अराइज हुई, जब इसको हमने रैशनल कंसीडर किया। तो आप क्या लिखोगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज due to our wrong assumption, arise due to our wrong assumption। ठीक है, therefore 3 plus 2 root 5 is an irrational number। इसलिए 3 plus 2 root 5 क्या हो जाएगा बेटा, ये irrational number है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब बेटा एक तो वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्या है बेटा हमारे पास, जैसे क्वेश्चन होगा आपको गिवन, जैसे ये है बेटा कि 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट। बेटा क्वेश्चन है कि भाई 3 अलार्म है, ये फर्स्ट अलार्म है, सेकंड एंड थर्ड। 3 अलार्म है बेटा, पहले वाली 20 मिनट के इंटरवल में टोल होती है बेटा, रिंग करती है, दूसरी 25 मिनट और तीसरी वाली 30 मिनट्स में। ठीक है बेटा, इनमें कर रही है। 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर बेल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नोन। कहता है अगर वो पहली बार बेटा किस किस टाइम, फर्स्ट बीप एट 12 नोन। ठीक है, पहली बार स्टार्टिंग में वो कब बजी बेटा, 12 नून पर। एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, कि अब वो अगेन फर्स्ट टाइम बेटा एक साथ कब बजेंगे, ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए देखो वही है, देखो ये 20 मिनट का इंटरवल पे है ना बेटा, तो इसकी क्या बनेगी, देखो 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड सो ऑन। ये बेटा 25, 50, 75, 100, 125 एंड सो ऑन। और 30 वाले में बेटा 30, 60, 90, सॉरी 120, 150 एंड सो ऑन। ये क्या आ जाएगा बेटा इसमें 140, 160, 180, ऐसे चलता रहेगा। तो बेटा आपको क्या देखना है कि वो अगेन दोबारा किस टाइम, सेम टाइम पर बीप करेंगे बेटा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा बेटा, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है तो देखो 20 है, 20 की फैक्टराइजेशन बेटा 210 टू की पावर, तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 स्क्वायर इंटू 5। ऐसे ही बेटा आप 25 को क्या लिखोगे, 5 स्क्वायर। और 30 को क्या लिखोगे बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 5। आप एलसीएम निकाल लीजिए बेटा। एलसीएम जो होगा वही उनका नेक्स्ट बीप करने का टाइम होगा।
तो यहाँ से देखिए बेटा इन तीनों का एलसीएम क्या आया, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू में 3, तो ये आ जाएगा बेटा 100 इंटू 3, 300, क्या आएगा बेटा 300। अब 300 मिनट के बाद वो एक दोबारा बजेंगे बेटा। 300 मिनट में कितने आवर्स होते हैं बेटा, 5 आवर्स। ठीक है, 12 नून पे बीप हुआ था, तो अब कब बीप होगा बेटा, 5 पीएम पर। कब होगा बेटा, 5 पीएम पर। तो नेक्स्ट टाइम वो अगेन बीप कब करेंगे बेटा, 5 पीएम। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस करने बेटा। क्लियर। अब यहां से देखिए बेटा, अब ठीक है बेटा, मैं एक बार आपको थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स के बारे में और बता दूं, फिर हम मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे दोनों चैप्टर्स के बेटा। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा डिग्री से रिलेटेड। डिग्री, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है बेटा हमारा एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैविंग पावर इन होल नंबर। जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर किसके अंदर होती है बेटा, होल नंबर के अंदर होती है। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद डिग्री आता है बेटा। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन दी पॉलिनोमियल। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन दी पॉलिनोमियल। ठीक है, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बिहार पर हमारे कितने पॉलिनोमियल होते हैं बेटा, वो कैटेगराइज किए हुए हमने। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखना शुरू कर दूं। पॉलिनोमियल बताया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताया बेटा। उसके बाद देखिए इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल बेटा, लीनियर। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा, लीनियर की डिग्री होती है बेटा 1, ये डिग्री 2 का होता है, ये डिग्री 3 का होता है बेटा। ठीक है, और ये डिग्री 4 का होता है। इनकी डिग्री पूछी जा सकती है। फिर एक बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है बेटा वो हमारा दो टाइप का होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो बेटा वो कुछ पी एक्स इक्वल टू सी टाइप का होगा। ठीक है, और सी कैन बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। अब सी के ऊपर दो पॉसिबिलिटी है बेटा, या तो जीरो होगा या नॉन जीरो। अगर सी हमारा जीरो है बेटा तो पी एक्स क्या बन जाएगा, जीरो, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। क्या बनेगा बेटा, ये जीरो पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या होती है बेटा, नॉट डिफाइंड। डिग्री जो होगी वो क्या होगी बेटा, नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, पी एक्स इक्वल टू सी, और यहां पर लिखोगे सी कैन बी, सी कैन बी नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। और इसको बोल देते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, और इसकी डिग्री क्या होती है, जीरो। इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो। इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, जीरो। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी डिग्री नॉट डिफाइन इसलिए बेटा, देखो पी एक्स इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू में एक्स, एक्स की पावर 100, 1000, 10,000। ठीक है, जो भी हम चाहें। तो यहाँ पे बेटा हम, हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। लेकिन यहाँ पर हम हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। यहाँ इसकी डिग्री जीरो क्यों है बेटा, जो ये है हमारा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मान लो ये पी एक्स इक्वल टू रूट टू लिख दिया बेटा, तो इसके साथ क्या है, अगर ये रूट टू लिखा है, चलो इधर देखते हैं बेटा। देखिए पी एक्स को हम 3/4 लिख सकते हैं, रूट टू लिख सकते हैं, -8/9 लिख सकते हैं। इनके साथ मल्टीप्लाई में वन अंडरस्टूड है बेटा, अंडरस्टूड है, तो ये x की पावर जीरो, x की पावर जीरो, तो इसकी डिग्री क्या हो गई बेटा, जीरो। क्लियर है, डिग्री से रिलेटेड पूछा जाता है। ये सब हमारा 9th का कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं हम किस में बेटा, थोड़ा सा ब्रीफ रिकॉल कराना था। अब उसके बाद आते हैं बेटा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होते हैं,
वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज नोन एज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बेटा वो यहाँ पर पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, और इसको करने से पहले एक बार हम ग्राफिकल पूछ लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का बेटा आपको सिंपल सा क्या याद रखना है कि भाई अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, अगर मैं एक्स ये ओरिजिन, तो बेटा वाई हमारा क्या है, एक तरह से पी ऑफ एक्स है। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस को, मान लो अगर मेरा पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 7, 3x-7, तो आप ये देखें कि ये जीरो कहाँ बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, 3x-7 इक्वल टू जीरो बनाना है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/3। तो 7/3, 7/3 बेटा कहीं पॉजिटिव साइड में दिखेगा, 2 और 3 के बीच में दिखेगा ये 7/3। ठीक है बेटा, तो ये x एक्सिस को क्या करेगा बेटा, एक बार कट करेगा। अब इसमें बेटा ये बेटा इसको कैसे, ये जो होगा, या इसको हम ऐसे देखते हैं, एक सेकंड, ये बेटा x इक्वल टू 7/3, एक सेकंड, ये एक x एक्सिस को एक बार ही कट करेगा, तो इसका कितना जीरोस हुआ बेटा, एक। दैट मीन ये कह सकते हैं बेटा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है इसका एक जीरो होगा, वो x एक्सिस को एक बार ही कट करेगा। ठीक है, y एक्सिस है, सॉरी, अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो ये दो बार कट करेगा। ठीक है, मैक्सिमम दो बार करेगा या एक बार भी नहीं करेगा, वो देख लेते हैं कैसे। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए इसको कैसे समझना है बेटा, यहाँ पे देखिए आप, ये हमने लीनियर का जाना, लीनियर में क्या करेगा, एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, क्वाड्रेटिक में बेटा वो मैक्सिमम दो बार कट कर सकता है। ध्यान से समझना बेटा, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, वो कैसा दिखेगा आपको, कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे मेंशन करेंगे ए कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। ए कैसा होगा बेटा, नॉन जीरो। अब यहाँ पे देखो, अगर ए पॉजिटिव है बेटा, ए पॉजिटिव है, तो ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ओपन अपवर्ड पैराबोला। अब वो तीन तरह से पैराबोला मिलेंगे बेटा, देखिए ध्यान से सुनिए, या तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पास कोई जीरोस नहीं है। ठीक है, दूसरा वो क्या करेगा बेटा, कुछ ऐसे हो सकता है, या इसको देखो, ये किया बेटा, यहाँ देखो ये क्या कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली देखें तो इसके पास एक जीरो है, लेकिन न्यूमेरिकली देखेंगे तो कितने जीरोस हैं, दो जीरोस हैं, रिपीटेड जीरोस। जब हमारे पास पॉलिनोमियल की जो ग्राफ है बेटा, वो एक पॉइंट को ऐसे टच करके फिर रिपीट ऊपर हो जाए, तो इसका मतलब वहां पर रिपीटेड जीरोस मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा केस क्या बनेगा, तीसरा केस क्या बनेगा, डिस्टिंक्ट जीरोस वाला। डिस्टिंक्ट जीरोस वाला क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूं, वो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, एक बार यहाँ कट कर दिया बेटा, एक बार यहाँ कट कर दिया, तो ये हमारे तीन केस हो जाएंगे ओपन अपवर्ड के लिए। ऐसे ही बेटा अगर a लेस देन जीरो है, a लेस देन जीरो है, तो यही तीन केस बेटा कैसे रिपीट हो जाएंगे, डाउनवर्ड फॉर्म में, ये इस वे में कि भाई दो डिस्टिंक्ट जीरोस, ये वाले हो गए बेटा। ठीक है, या ऐसे रिपीटेड जीरो वाला एक बार टच करते हुए जो गया, या एक बार भी वो क्या है बेटा, जैसे यहाँ है, एक बार भी इसने टच नहीं किया। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास बेटा मैक्सिमम दो जीरो हो सकते हैं, मैक्सिमम दो जीरो हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, एटमोस्ट टू जीरोस बोलेंगे, ना कि एग्जैक्टली या एटलीस्ट। कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम दो जीरो। क्या इस पॉलिनोमियल के पास दो जीरो है, एक भी नहीं है।
तो एटलीस्ट वर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली कह रहा है, फिर से यही केस ले लो, रिजेक्ट हो गया। एटमोस्ट कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, ये वाला केस ले लो। और ये वाला बेटा रिपीटेड जीरोस है, ज्योमेट्रिकली हम बोल देते हैं वन है, लेकिन ज्योमेट्रिकली आप इसको वन काउंट करते हो, वैसे है कितने बेटा, दो जीरोस ही होते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है। अब इसमें बेटा जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखना है आपको। तो अगर मेरे पास बेटा पॉलिनोमियल है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए क्या है बेटा, नॉन जीरो। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसमें क्या करना होगा बेटा, देखिए सबसे पहले अगर मैं इसका बेटा अल्फा बीटा क्या मान लो, जीरोस ऑफ पी एक्स, पी एक्स के जीरोस मान लिए बेटा, तो हम इस पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। किस से लिखा गया है ये हमारा, ये लिखा गया है बेटा विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। ठीक है। अगर अल्फा बीटा जीरोस है तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा, x माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। तो ये जो चीज है बेटा पी एक्स ऑलरेडी किसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा। इनको प्रोडक्ट करके लिख लेता हूँ बेटा, इनका प्रोडक्ट करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस वे में आप लिखोगे बेटा इसे। ठीक है। जब आप कंपेयर करोगे कोफिशिएंट्स को तो यहाँ से बेटा k की वैल्यू क्या आ जाएगी, a, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा क्या था, जीरोस थे, सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो x का कोफिशिएंट ये माइनस में है तो ये माइनस इधर रख लो, और ये x का कोफिशिएंट इधर b है बेटा, तो माइनस b अपॉन में a क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या आता है बेटा, माइनस b बाई a। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, c बाय a, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। ठीक है बेटा, तो आपको बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। चलिए यहाँ से बेटा दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो पॉलिनोमियल को बनाना, और एक बेटा उनके बीच की रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस को फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले बेटा यहाँ से हम देखेंगे दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पे बेटा आप देखोगे कि फर्स्ट देखिए बेटा, पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, कहेगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन जो है बेटा हमारा वो फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, एंड ये जो पॉलिनोमियल है बेटा इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, देन उनके कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना है। ठीक है। सबसे पहले भाई ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने बेटा, तो इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको जीरो के इक्वेट करना है। सबसे पहला काम बेटा जीरो के हमें इसको क्या करना है, इक्वेट करना है। देन हम क्या यूज करेंगे बेटा यहाँ पर, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन या कोई आइडेंटिटी हमें मालूम है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। क्या प्रोसेस होता है बेटा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपने 9th क्लास में किया था फैक्टराइजेशन का, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। होता क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का बेटा प्रोडक्ट, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या आया बेटा, 10x²। अब बेटा इसको इस वे में स्प्लिट करना है कि मैं प्लस माइनस करूं तो मेरा मिडल टर्म बन जाए, प्लस माइनस करूं तो मिडल टर्म, और प्रोडक्ट करूं तो ये 10x² आए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x एंड 2x। ठीक है। बेटा यहाँ पे देखो मिडल टर्म का जो कॉफिशिएंट है या जो साइन है वो डिपेंड करेगा, ये क्या है, पॉजिटिव है बेटा, तो इन दोनों को मुझे क्या कंसिडर करना होगा, पॉजिटिव, 5 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव। ठीक है। तो इसको हम कैसे स्प्लिट कर लेंगे बेटा, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब बेटा कॉमन लेंगे, ये पहली दो टर्म को हमने बेटा क्या किया,
पहले दो टर्म को पिक किया, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, x, क्या बचेगा यहाँ पर x और इधर +5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा 2, क्या आया x + 5 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है बेटा x + 5, यहाँ क्या बचेगा बेटा x + 2। देखो यहाँ से x + 5, यहाँ से x + 5 कॉमन लिया, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे +2 इक्वल टू 0। अब बेटा इधर x + 5 इज 0 और x + 2 इज 0, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -2। इतना क्लियर। तो ये तो आपने बेटा इसके जीरोस फाइंड आउट किए, ये क्या किया आपने, जीरोस फाइंड आउट किए। अब कहेगा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोस एंड कोएफिशिएंट। देखिए बेटा हमें जो पॉलिनोमियल गिवन था वो था, मैं अगर इसको मान लूँ पी एक्स इक्वल टू x² + 7x + 10, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। अगर बेटा इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करें तो ax² + bx + c, यही होता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। तो यहाँ से बेटा a क्या आया हमारा 1, b कितना आया बेटा 7 और c कितना है बेटा 10, ऐसा लिख सकते हैं बेटा हम। ठीक है, अब आपको पता है अभी सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, यहाँ देखो इसमें बेटा एक को अल्फा कंसीडर कर लेते हैं, एक को बीटा कर लेते हैं कंसीडर। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या आया बेटा -5 + -2 दैट इज -5 -2 -7। इतना क्लियर। अब अल्फा प्लस बीटा बेटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा ये माइनस तो एज इट इज, b कितना है बेटा 7, b कितना है और a कितना है 1, तो मैं इसको लिख पा रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है बेटा -b/a। वेरीफाई हो गया, डन। यहाँ पे लिख दो इक्वल टू -b/a। ऐसे ही बेटा अल्फा इंटू बीटा -5 -2 10 आ गया बेटा। अब इस 10 को क्या लिख सकता हूँ 10/1 दैट इज c/a। हो गया ये भी वेरीफाई। तो ऐसे आप इनकी वेरिफिकेशन करो, नहीं समझे, डन। बढ़े आगे बेटा। एक टाइप का क्वेश्चन तो बेटा ये होता है, दूसरा क्या रहेगा इसमें देखो रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, पहले जीरोस फाइंड आउट किया और फिर उसकी रिलेशनशिप। अब बेटा क्वेश्चन पूछेगा दो तरीके से। आपको देखिए आपको बताया कि भाई अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करना है बेटा तो px कैसा होना चाहिए, k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होना चाहिए बेटा अगर मुझे पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करनी है। अगर मुझे जीरोस गिवन है तब भी मैं ये यूज करूंगा, अगर मुझे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तब भी मैं यही मेथड यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाई फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। दैट मीन मुझे वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है बेटा जिनका सम ऑफ जीरोस मुझे कितना गिवन है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है बेटा 2। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे ये जो k होता है ना बेटा स्केलर होता है, प्रीसाइजली ये जब हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन वाली टर्म आती है तब यूज करते हैं इसे, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या बनेगा बेटा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px दैट विल बी x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ ये x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या बेटा -3, तो बेटा यहाँ पर आप क्या लिखोगे -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2, तो ये आ गया बेटा आपके पास x² प्लस 3x प्लस 2। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा जिसके सम ऑफ जीरोस क्या बेटा -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है इसका 2। क्लियर हुआ, ऐसे करना होगा। क्वेश्चन और कैसे फ्रेम कर सकता है बेटा वो कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
जिसमें सम ऑफ जीरोस बेटा 21/8 देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5/16। कैसे भी पूछ सकता है वो, ठीक है। या इसमें एक और देखते हैं, एक और टाइप करते हैं बेटा। जैसे हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है बेटा, या इसमें एक और ऐसे देख सकते हैं बेटा। देखो आपको दो जीरोस गिवन होंगे, अल्फा दे दिया उसने 4, बीटा मान लिया बेटा उसने -7, दो जीरोस है अल्फा और बीटा की। देखो यहाँ पे तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको बेटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था। अब क्या है, ओनली जीरोस गिवन है, तब क्या पॉलिनोमियल बनेगा। तो जब जीरोस गिवन है बेटा तो आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस, क्या सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी यहाँ पे क्या है, जीरोस गिवन है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, 4 -7 दैट इज -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, 4 इंटू -7 -28। ठीक है। तो रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल होगा बेटा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा हमारा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या बेटा -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। इसके साथ क्या लिखते हैं, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस माइनस माइनस दिस। तो अगर आपको जीरोस गिवन है तब भी आप बेटा क्या करोगे, यहाँ पर पहले सम ऑफ जीरोस निकालो, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और उसको इस फॉर्म में ही रिप्लेस कर दो। ठीक है, दो टाइप हो गए। तीसरा और कैसे पूछ सकता है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास बेटा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 3x² माइनस के एक्स प्लस 3x² माइनस के एक्स प्लस 6, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है बेटा, इसके जीरोस का सम कितना है, 3। ठीक है, कि सम ऑफ जीरोस है बेटा 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के। भाई ये पॉलिनोमियल है हमारा, इसके सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है बेटा, 3। कितना गिवन है, 3। सम ऑफ जीरोस बेटा 3 गिवन है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां से देखिए बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है या नहीं होता है, तो ये इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स का कॉफिशेंट, और एक्स का कॉफिशेंट क्या है, माइनस के, क्या है बेटा, माइनस के। तो बी की वैल्यू क्या रखी, माइनस के। ए कितना है बेटा, 3 इक्वल टू 3, माइनस से माइनस कैंसिल, के इक्वल टू 3 इंटू 3 9, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 9। तो k की वैल्यू 9 के लिए इस पॉलिनोमियल में बेटा सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, 3। क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अगर k की वैल्यू आप 9 रखोगे तो सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा, यहाँ पर 9 बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या होगा, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, एक सेकेंड। अब बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ से आपको गिवन होगा कि भाई अल्फा बीटा आर जीरोस, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल गिवन है बेटा, x² माइनस 4√3x प्लस 3, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। तो इजी है बेटा, ये भी कैसे कर सकते हैं, जस्ट आपको देखो, यहाँ अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसको मैं एक फैक्टर कंसीडर कर लूं, इसको क्या कर लूं बेटा, एक फैक्टर कंसीडर कर लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, एक्स का कॉफिशिएंट, तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या है बेटा, 4√3। ठीक है, दूसरा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बेटा, यहाँ पर ये 3। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे बेटा वो
कुछ भी मैनिपुलेशन करके क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बेटा यहाँ से इन दोनों चैप्टर से बनने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब बेटा कुछ ऐसा अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है हमारे पास, करें अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इफ अल्फा एंड बीटा, बेटा अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, किसके, गिवन पॉलिनोमियल px के। वो px पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक है बेटा, ये पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला है इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा है बेटा अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बेटा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसको सॉल्व करने से पहले मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा इस पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, देखिए माइनस बी बाई ए होता है बेटा, माइनस बी क्या है बेटा 5, देखिए इधर बी भी 5 है बेटा, ए भी क्या है 5, 5/5 1, तो -1, सम ऑफ जीरोस क्या आया बेटा -1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा c अपॉन ए, c क्या है बेटा 1, a क्या है बेटा 5, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ देखिए बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, भाई मैं यहाँ पे क्या लिख लूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे बेटा क्या चीज एक्स्ट्रा है, 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा है ना, तो इधर मुझे क्या करना होगा, माइनस में 2 अल्फा बीटा भी करना होगा, तभी तो जाके हमारा काम बनेगा। भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, उससे कैंसिल होके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो बनेगा। तो ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा -1, इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा 1/5, तो क्या आ गया बेटा 1 माइनस 2/5, दैट इज 5 माइनस 2/5 3/5। तो यहाँ पे बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 3/5। इस वे में बेटा आप इनको सॉल्व करोगे। अगर ये वाला है बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये लिखा जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस में 1 अपॉन बीटा, फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो एलसीएम अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा -1, ये 1/5, तो क्या आ जाएगा -5। ठीक है, और भी आपसे पूछ सकता है ये कि भाई अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना, जस्ट एलसीएम लो बेटा अल्फा इंटू बीटा, ये क्या बन जाएगा अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी निकाला है 3/5, तो यहाँ पे क्या लिख दो बेटा 3/5, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 1/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर इज 3। -2 या -3, इनकी पावर अल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2, ये कह रहे हैं। तो इसको क्या लिख लो 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना था 3/5, ये बेटा इसको अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, अल्फा बीटा इसका स्क्वायर। तो अल्फा बीटा का स्क्वायर कर दो, प्रोडक्ट क्या था हमारे पास 1/5, 1/5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/25, तो 5 5 टाइम, तो 3/1 इंटू में 5/1 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 15। वो जैसे जैसे चीजें पूछी जाएगी वैसे वैसे आपको इनको सॉल्व करना है, कर लोगे।
जैसे और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक और बेटा एक क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जा रहे हैं आजकल सीबीएसई में। क्वेश्चन है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स हमारा बेटा पॉलिनोमियल है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या इसमें कंडीशंस वाले क्वेश्चन होते हैं कि भाई कब कौन सा एक सेकेंड, इसके लिए मैं आपको देता हूँ एक सेकेंड बेटा। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा एक सेकेंड, इसको ऐसे देखते हैं बेटा। एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्वेश्चन है आपका जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस, ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, कि जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, बोथ इक्वल। तो क्या आंसर करने वाले हो बेटा आप इसका? ठीक है, तो बेटा यहां से हम क्या देखने वाले हैं कि भाई सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा बेटा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए दैट इज माइनस 99 वन बाई दिस सम। तो दैट मीन सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है बेटा, माइनस 99। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा बेटा, सी अपॉन ए दैट इज 127 अपॉन में 127। तो आपको बेटा जीरोस में ये बताना है, देखिए ऐसा देखो, अल्फा और बीटा कैसे होंगे कि उनका सम नेगेटिव आए और प्रोडक्ट क्या आए बेटा, पॉजिटिव। तो इसमें बेटा क्या कह सकते हैं हम, या तो दोनों सॉरी यहाँ पे मिलेंगे, देखो दोनों पॉजिटिव लोगे, दोनों पॉजिटिव लोगे तो सम वाली कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगी, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, बोथ पॉजिटिव वाला है। बोथ इक्वल कह रहा है, ऐसा भी जरूरी नहीं है बेटा, यहाँ पे बोथ नेगेटिव होगा बेटा, बोथ नेगेटिव। देखो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बोथ नेगेटिव है तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आंसर क्या करोगे आप, बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है बेटा। एक और क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पलर का ही, कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ये पॉलिनोमियल है बेटा, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और के कैसा है, नॉन जीरो। के कैसा है बेटा, नॉन जीरो। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे कि इसके जीरोस कैसे होंगे। ऑप्शन है कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ नेगेटिव, आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज अनइक्वल। ठीक है बेटा, तो इसके लिए भी क्या कंडीशन लगाएंगे, वही पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे, जैसे फोर्थ चैप्टर में करते हैं ना हम, वही यूज करेंगे कि भाई डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac,
बी की वैल्यू क्या है बेटा के माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है ये है बेटा। अब डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा कि क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आई बेटा के, कॉमन लिया तो के माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो ऑप्शंस हमें गिवन है यहाँ से बेटा इसमें हमने ये निकाला। अब k की वैल्यू क्या है बेटा नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ये कह रहा है सॉरी k जो है वो नॉन जीरो है और k कैसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो इसके जीरोस है ना वो कैसे नहीं हो सकते हैं, पॉजिटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते। तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट केस बनाने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। पहले तो हम ये देखते हैं, देखो अगर मैं इसको जीरो पुट करूं तो ये एक तो 4 और एक 0, 4 से बड़ी कोई वैल्यू रखो तो पॉजिटिव रहेगा, 0 से नेगेटिव, नेगेटिव कोई टर्म लूं बेटा तो क्या होगा, देखो 0 से छोटी वैल्यू लेंगे तो ये क्या होगा तब भी पॉजिटिव रहेगा। दैट मीन माइनस इन्फिनिटी से 0 तक और 4 से प्लस इन्फिनिटी तक, इसके क्या है बेटा रियल रूट एग्जिस्ट करने वाले हैं। डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल होगी तो रियल रूट कब मिलेंगे इनके बीच में लाई करेंगे। तो ये दोनों क्या होंगे बेटा या तो पॉजिटिव, क्या नहीं हो सकते दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, ठीक है। जो जीरोस होंगे ना वो पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। तो इस क्लास में बेटा हम इतना ही करते हैं।